बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के सारे फॉर्मुलाज अभी कराने वाला हूं। ये आपको बोरिंग तो जरूर लगेगा, बट इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, बिकॉज यही वीडियो आपका नैया पार लगाने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है, उसका डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन in order to work done by us या external field in order to bring a 1 coulomb charge, a unit positive charge from infinity to that point A slowly। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थ्योरी की प्रॉब्लम बहुत बार हमारे सामने आ जाती है इस तरीके से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस की बात करूं, सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के कैपिटल क्यू अपॉन बाई आर स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज से अगर आर डिस्टेंस पे है, इसी पॉइंट पे पोटेंशियल की अगर मैं बात करूंगा तो उसकी वैल्यू हो जाती है के क्यू बाई स्मॉल आर। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 बाई आर स्क्वायर आता है और पोटेंशियल में 1 बाई आर आता है, जब पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। और अगर ये जो चार्ज है ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो ये बात याद रखेंगे। एंड पोटेंशियल के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम लोग एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 2k लैम्डा अपॉन आर। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख सकते हैं, या फिर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। दोनों सेम ही बातें हैं, बस वो k 1/4 पाई एप्सिलॉन डाल के लिख लिया। दोनों याद रहनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कोई भी आ जाता है। पोटेंशियल की बात करते हैं तो ऐसे इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया जा सकता है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो 2k लैम्डा ln r बाई आर नॉट, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके इस फॉर्मूले को भी लिख दिया जाता है, बट दैट इज ओके। ठीक है। ऑल्सो अगर हम लोग एक स्फेरिकल आर्क की वजह से फील्ड देखेंगे तो उसके सेंटर पे जब हम फील्ड देखते हैं तो बाइसेक्टर के अलॉन्ग आती है, वो आ जाती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन में अल्फा बाई 2। इस तरीके से आ सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर याद रहता है, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2, अल्फा को रेडियन में डालेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर पोटेंशियल की बात करते हैं, क्योंकि सारे चार्ज पार्टिकल सेम डिस्टेंस में, पोटेंशियल की कोई वेक्टर वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को, तो यहाँ पे के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर हमारा सीधे सीधे इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल हमें पता चल जाता है। अगर हम लोग एक रिंग की वजह से फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे एक्स डिस्टेंस पे, जो एक्सेस पे पॉइंट है, यहाँ पे जो फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। है ना बच्चों, ये याद रखना है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे। और एक और बात इसमें होती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इसमें हमें दिखाई देता है कि मैक्सिमम होगी x इज इक्वल टू आर बाई √2 पे। और इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल की बात करें तो आप सिंपली, क्योंकि सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस में है, तो पोटेंशियल आ जाता है के क्यू अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो अगला फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितना होता है। तो उसमें 2 पॉइंट लेने होते हैं, स्फीयर के अंदर और स्फीयर के बाहर। स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो 0 होती है, बाहर वाले पॉइंट पे ऐसे सारा का सारा चार्ज सेंटर पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। सिमिलरली पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो अंदर वाले पॉइंट पे बहुत सारे लोग 0 मान लेते हैं, 0 नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। के क्यू अपॉन द रेडियस ऑफ द सेल, ये अगेन यहाँ पे डिस्टेंस ही मैटर नहीं करता है, कांस्टेंट होता है अंदर हर जगह पे, के क्यू बाई कैपिटल आर। और बाहर वाले पॉइंट पे जब हम नोटिस करते हैं तो वो के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है। सरफेस पे पोटेंशियल की बात करेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर डाल दिया जाता है, इसका रिजल्ट सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, व्हिच आल्सो टेल्स अस सिग्मा आर कांस्टेंट होता है। बहुत बार इस तरीके से भी बातें करी जाती हैं, बट कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात इतनी नहीं है, बट फिर भी पता हो सकती है तो अच्छा रहेगा। ई वर्सेस आर का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर के केस में वैसे वो 0 है आर तक, उसके बाद 1 बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला है। सॉलिड स्फीयर के केस में, सॉरी हॉलो स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का रिजल्ट ये है। पोटेंशियल वर्सेस आर के रिजल्ट की बात करेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट है अंदर अंदर, और उसके बाद 1 बाई आर का ग्राफ है, यहाँ पे 1 बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। फिर अगर नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास आता है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितना होगा। फिर इसमें 2 केस लेते हैं, अंदर और बाहर। अंदर वाले पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो लिख देते हैं के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। बेसिकली जब आर को कैपिटल आर डालोगे तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाना चाहिए, ऐसे मैं याद रख लेता हूं। और बहुत बार रो के टर्म्स में भी लिखा होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होती है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, कि अगर चार्ज पर वॉल्यूम रो है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो सारा चार्ज सेंटर पे मान लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बन जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वहां से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी बाहर वाले पॉइंट पे और अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें तो अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है तो सब एग्जामिनर से पूछने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज द केस। बट अंदर वाले सॉरी ये अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल हुआ और बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसमें के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर डाल देना है, एज इफ सारा का सारा चार्ज सेंटर पे है। फिर से हमारी कहानी है। इसमें ग्राफ बहुत बार पूछ लिया जाता है या बनाने की सिचुएशन आ सकती है, तो ग्राफ में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखाई देगा कि पहले वो लीनियरली बढ़ रहा है और फिर 1/r स्क्वायर का प्रोपोर्शनैलिटी है। पोटेंशियल की जब यहाँ बात करेंगे तो इस बार पोटेंशियल में ये पैराबोलिक ग्राफ हो जाता है, ओपनिंग डाउनवर्ड, तो ऐसे कुछ ग्राफ आ जाता है। उसके बाद 1/r की प्रोपोर्शनैलिटी है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस आर के ग्राफ में हम लोगों को देखने को मिलता है इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास फील्ड होती है। अगर चार्ज क्यू है तो इसको बहुत बार क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट भी लिख लेते हैं, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई एरिया हो जाती है, तो उस तरीके से देख लेते हैं। और पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो अगेन इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए पोटेंशियल जैसे नहीं डिफाइन किया जा सकता, बट फिर भी हम लोग बहुत बार इसमें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर नॉट डिफाइन कर देते हैं कि आर नॉट कुछ मान लेते हैं जिस पॉइंट पे पोटेंशियल सॉर्ट ऑफ जीरो है। सो आई होप बच्चों आपको ये सारे फॉर्मूलाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और पोटेंशियल के समझ आ गए होंगे, एंड आप इन्हें याद रखोगे तो आपका पक्का से एग्जाम में रिजल्ट आना पक्का से तय है। ऑल दी बेस्ट बच्चों, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।